मैं आपकी मुलाकात परवेज़ निज़ामी साहब से कराना चाहता हूँ और इनको किसी बात के लिए जो है बताने की ज़रूरत नहीं है और ये ख़ुद एक ब्रांड है। तो परवेज़ निज़ामी साहब, कल जो है आपकी नगर निकाय चुनाव की वो आ चुकी है, डेट आ चुकी है। तो आपकी क्या तैयारी है और किस-किस को आपने चेयरमैनी किया का वोट किया है, नियुक्त किया है, और कितने कौन-कौन से वार्ड में और कितने वार्डों में आपकी तैयारी है? फ़िलहाल तो अभी यहाँ रामपुर ज़िले के आप रहने वाले हैं, इसलिए रामपुर की ही बात करेंगे। देखिए, मुझे पार्टी ने ज़िला संगठन प्रभारी की ज़िम्मेदारी दी थी और मेरा ये नैतिक ज़िम्मेदारी थी, अखलाक़ी मेरा फ़रीज़ा था कि मैं पार्टी के संगठन को मज़बूत करूँ। तो उसको लेकर लगातार मैं बूथ पर जा रहा था, हर बूथ पर 15 यूथ के साथ मैं तैयारी में था। और मैं जानता हूँ कि जिस तरह जंग के लिए हथियार ज़रूरी होते हैं, उसी तरह इलेक्शन के लिए संगठन एक हथियार होता है। तो हम कोशिश कर रहे थे लोगों को सिर्फ़ अपनी ज़ात से हम नहीं जोड़ें, बल्कि पार्टी की सोच से जोड़ें। तो हर बूथ पर, हर वार्ड में हम जाकर हर लोगों को समझा रहे थे कि अब इस पार्टी की क्यों ज़रूरत है। 75 साल से हमने देखा उसके नतीजे में हमें क्या मिला। कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन, भाजपा, ये सारी पार्टियों ने आज मुस्लिम और दलित हमारे जो हैं, इस समाज को क्या दिया है। आज देख लें कि सच्चर कमेटी कांग्रेस के ज़माने में आई। उसने बताया कि हम दलित से बदतर हो गए। उन सिफ़ारिशात पर कितना अमल किया कांग्रेस ने। हम भाजपा को तो हमें सामने से वो हमारी नहीं है और हम हमारे वो कहते भी हैं कि हम नहीं वैसे हैं। साहब, मेरा मकसद आपसे किसी की बुराई करने का नहीं है, और दूसरी बात, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और दूसरी यह है कि आपको बीजेपी की बी टीम यानी आरएसएस की बी टीम भी कहा जाता है। तो इसके लिए ज़रा बहुत मुझे अच्छा सवाल बताइए। है। देखिए, तारीख़ गवाह है जिसकी काबिलियत का मुकाबला नहीं किया जाता, उसके झूठ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और बग़ैर सबूत के किसी इल्ज़ाम को मान लेना शरीयत ही नहीं, शराफ़त के भी ख़िलाफ़ है। तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि सांप्रदायिकता कहते किसे हैं। जी, देखिए, जी। अगर हम अपने अपने समाज को दूसरे समाज के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, तो यकीनन ये सांप्रदायिकता और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम संवैधानिक अधिकारों को संवैधानिक तरीके से माँगते हैं, एक मैं मिसाल देता हूँ, एक बाप के 4 बेटे, वालिद साहब के नाम 100 बीघे ज़मीन, तो चारों बेटों को कितना मिलना चाहिए? आज देखा जाता है, शैक्षिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पे हो, हम हर जगह दलित से बदतर हो गए। अ, तो अगर हम इन अपने जायज़ हुकूक को जो हमें संविधान ने दिए हैं, अगर हम संवैधानिक तरीके से माँगते हैं, आर्टिकल 19 ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है, तो हम कैसे सांप्रदायिक हो जाते हैं? ये आपको वोट कटवा भी कहा जाता है कि आप वोट काटते हैं? देखिए, जहाँ-जहाँ जो पार्टियाँ जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको उन्होंने लगता था मुसलमान का वोट तो यतीम का माल है, चाहे इनके लिए आवाज़ उठाओ नहीं उठाओ, इन पर ज़ुल्म होता रहे, ये इनके बच्चे लिंच होते रहें, वोट तो इनका मिल ही जाएगा हमें। ये समझते थे मुसलमान का वोट तो यतीम का माल है या बेवा का माल है। अब जैसे-जैसे हमारी पार्टी मजबूत होती जा रही है, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, तो इन जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियाँ, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब इनके पास कोई और चीज़ तो है नहीं हमारे खिलाफ झूठे सबूत, कयासी बातें कहना। देखिए, हमें कुरान ने हमें तालीमात दी है, हमारे नबी ने हमें तालीमात दी है। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हारे दरमियान में कोई फासिक कोई खबर लेकर आए, तो पहले उसकी तहकीक कर लो। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान